रात धीरे धीरे पहाड़ों के पीछे उतर रही थी। आसमान हल्का नीला था और तारे एक एक करके चमकने लगे थे। हवा में ठंडक थी, लेकिन सुकून भी। उसी पहाड़ी के बीचों बीच एक पुराना लेकिन बेहद सुंदर महल था। यह कोई आम महल नहीं था, पर इसमें चमक धमक भी नहीं थी। यह उन परियों का घर था जो जादू से ज्यादा दिल से जीती थी। महल के सबसे ऊपर वाले कमरे में रहती थी एक परी, आन्या। आन्या बाकी परियों से थोड़ी अलग थी। उसके पंख चमकते जरूर थे, लेकिन वह उन्हें ज्यादा इस्तेमाल नहीं करती थी। उसे उड़ने से ज्यादा अपने कमरे में रहना पसंद था। उसका कमरा बहुत सादा था। हल्के आसमानी रंग की दीवारें, लकड़ी का पलंग, सफेद पर्दे और खिड़की के पास एक छोटी सी मेज, जिस पर एक पुरानी किताब और एक छोटा दीपक रखा रहता था। उस कमरे में कोई जादुई रोशनी नहीं थी, फिर भी वहाँ एक अजीब सी शांति रहती थी। आन्या को रातें बहुत पसंद थी। दिन में सब परियां उड़ती, हंसती, जादू दिखाती, लेकिन रात को सब शांत हो जाता। तभी आन्या खुद को असली महसूस करती। उस रात भी वह अपने बिस्तर पर बैठी खिड़की से बाहर देख रही थी। चांद आधा निकला था और उसकी रोशनी सीधे उसके कमरे में आ रही थी। उसने हल्के से अपने पंख समेटे और गहरी सांस ली। काश मैं भी बाकी परियों जैसी होती, उसने धीरे से कहा। उसी पल उसके कमरे में एक हल्की चमक हुई। आन्या चौंक गई। उसने देखा कि उसकी पुरानी किताब, जो सालों से बंद पड़ी थी, खुद ब खुद खुल गई। पन्ने पलटने लगे और हवा में सुनहरी रेखाएं बनने लगी। फिर एक आवाज गूंजी, जो दिल से चाहता है वही सच्चा जादू जगा सकता है। आन्या डर गई, लेकिन भागी नहीं। कौन हो तुम? उसने पूछा। किताब से एक हल्की रोशनी निकली और एक छोटी सी रोशनी की आकृति बनी। वह किसी परी जैसी थी, लेकिन बहुत नाजुक। मैं तुम्हारे कमरे की आत्मा हूँ, उस रोशनी ने कहा। तुम्हारे ख्वाबों से बनी। आन्या हैरान रह गई। मेरे ख्वाबों से? हाँ, आवाज बोली। तुम हमेशा सोचती हो कि तुम्हें जादू नहीं है, लेकिन सच्चा जादू शोर नहीं करता, वह अंदर से चमकता है। इतना कहकर रोशनी ने कमरे की दीवारों को छुआ। अचानक कमरा बदलने लगा। दीवारों पर हल्की रोशनी उभर आई, लेकिन कोई चमकदमक नहीं। खिड़की के बाहर एक शांत झील दिखाई देने लगी। पलंग के पास छोटे छोटे सितारे तैरने लगे, जैसे जुगनू। आन्या की आंखें भर आईं। ये सब क्या है? उसने पूछा। यह तुम्हारे दिल का कमरा है, आवाज बोली। हर परी के पास होता है, पर हर कोई उसे देख नहीं पाता। आन्या धीरे धीरे खड़ी हुई। उसके कदम जमीन पर पड़े, लेकिन वह हल्का महसूस कर रही थी, जैसे डर गायब हो गया हो। लेकिन मैं तो कोई जादू नहीं जानती, उसने कहा। रोशनी मुस्कुराई। जादू छड़ी से नहीं होता, भावना से होता है। तभी कमरे की खिड़की खुली और हल्की हवा आई। हवा के साथ एक उदास सी आवाज आई। मदद, कोई है? आन्या चौंक गई। ये किसकी आवाज है? झील के उस पार एक नन्ही परी फंसी है, रोशनी ने कहा। अगर तुम चाहो तो मदद कर सकती हो। आन्या का दिल तेज धड़कने लगा। वह कभी बाहर अकेली नहीं गई थी, लेकिन न जाने क्यों उसके कदम खुद ब खुद आगे बढ़ने लगे। वह खिड़की से बाहर निकली। उसके पंख अपने आप फैल गए। डर तो था, लेकिन साथ ही एक अजीब सी ताकत भी थी। झील के पास एक छोटी परी बैठी रो रही थी। उसका पंख टूट गया था। आन्या उसके पास गई और धीरे से बोली,
डरो मत, मैं हूँ। उसने अपने हाथ आगे बढ़ाए। कोई जादू नहीं किया, बस सच्चे दिल से उसके पंख को सहलाया। अचानक हल्की रोशनी फैली, पंख ठीक हो गया। छोटी परी खुशी से रो पड़ी। तुमने जादू किया। आन्या हैरान रह गई। मैंने कुछ नहीं किया, तुमने विश्वास किया, छोटी परी बोली। उसी पल आसमान चमका और सब कुछ फिर से सामान्य हो गया। आन्या अपने कमरे में थी, वही पलंग, वही दीवारें, लेकिन अब उसे सब अलग लग रहा था। किताब बंद पड़ी थी, रोशनी गायब थी, पर दिल में एक नई चमक थी। अब उसे समझ आ गया था, जादू दिखावा नहीं होता, वह दिल की सच्चाई से पैदा होता है। जो दूसरों को सुकून दे, वही असली जादू है। उस रात आन्या पहली बार बिना डर के सोई। उसके चेहरे पर मुस्कान थी और उसके कमरे में बिना किसी चमकदमक के सबसे सुंदर जादू बस रहा था। शांति, हिम्मत और खुद पर भरोसा।